एफएम 103 के तमाम सुनने वालों को महफिल शब में अबू राशिद का अस्सलाम वालेकुम। सामीन, हमेशा की तरह आज भी वही उम्मीदें हैं आपसे कि जिंदगी में खुशियां तलाश करना और दूसरों को खुशियां देना, जिंदगी में अपने लिए आसानियां तलाश करना और दूसरों को भी आसानियां फराहम करना, ये जिंदगी का मकसद होना चाहिए। ऐसे में जिंदगी यकीनन खूबसूरत हो जाती है। सामीन, अगर सोचा जाए तो जिंदगी खूबसूरत किस तरह होती है? कोई जिंदगी किसी के लिए खूबसूरत है और कोई दुनिया किसी के लिए खूबसूरत। एक अंग्रेजी का मुहावरा जिसका उर्दू तर्जुमा यूं हो जाता है कि दूसरी जानिब की घास हमेशा सब्ज दिखाई देती है। दूसरों की जिंदगियों को देखने के बाद अमूमन लोग ये राय कायम करते हैं, यार हमारी भी कोई जिंदगी है। देखो यार, जिंदगी तो ये है, शायद जाहिरात में नजर आने वाली चीजें जो बहुत खूबसूरत दिखाई देती हों, उससे आप जिंदगी का एक ऐसा अहाता कर लेते हैं, एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसी राय कायम करते हैं जिससे शायद थोड़ी देर के लिए आप अपनी जिंदगी को एक मुश्किल और सामने वाले की जिंदगी को आसान समझ रहे होते हैं। लेकिन यूं नहीं होता। सबकी जिंदगियां कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से किसी छोटे या बड़े दुख से जुड़ी होती हैं। जरूरी नहीं है कि दुख गम जाना का हो या गम दौरा का हो या माश का गम हो। किसी के पास कोई भी गम नहीं होता, वो गम तलाश करता है, गम ढूंढता है, इसलिए कि वो समझता है कि इसके बगैर जिंदगी नामुकम्मल है। सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जिंदगी की तकमील क्या है, अपनी जात की तकमील क्या है, अपनी जात के मुकम्मल होने का एहसास क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर जिंदगी में आपको मोहब्बत नहीं मिली तो इसका मकसद है कि आपकी जिंदगी मुकम्मल नहीं है। मोहब्बत आपकी जात की तकमील करती है। लेकिन अगर यूं कहा जाए कि जिंदगी के तमाम ऐसे तजर्बात जो कहीं आपके एहसास से जुड़े हैं, अगर वो आपको मैसर ना आए तो आपकी जात मुकम्मल नहीं होती। बहुत सारे खाने खाली रह जाते हैं। जिस तरह बहुत सारे खानों में रंग भरने के लिए बच्चों को दी जाती है कोई एक शीट, उसमें से वो कुछ खाने अपनी थकन के बाद, अपनी बेजारी के सबब छोड़ देता है। फिर आप अगर पेंसिल उठाते हैं और उन रंगों में जहां कहीं उसने हल्का हाथ रखा, रंग पूरा न भरा गया हो या फिर बिल्कुल अनछुआ एक ऐसा ब्लॉक जिसको उसने टच भी नहीं किया, आप उसको ठीक करते हैं। जिंदगी में भी शायद सामने ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे खानों में खुद से रंग नहीं भर सकते। शायद वो खाना हमें दिखाई नहीं देता और कोई और देखता है, पेंसिल उठाता है, हल्के रंगों को गहरा कर देता है और अनछुए खानों को छू लेता है, रंग भर देता है उसमें। जी सामी, दूसरों की जिंदगी के बारे में बात कर रहा था मैं कि हम अमूमन दूसरों की जिंदगी को देखने के बाद ये राय कायम कर लेते हैं कि उनकी जिंदगी ज्यादा खूबसूरत है और मेरी जिंदगी कम खूबसूरत है या बिल्कुल उस रंग में नहीं है जिसमें होनी चाहिए। फिर बात यूं पहुंचती है कि लोग गम तलाश करते हैं जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए। क्या यूं भी होता है? लोग तो खुशियां तलाश करते हैं, गम तलाश करने की क्या जरूरत है? तो बात यूं है कि शायद खुशियों के सही इदराक के लिए या खुशियों का सही लुत्फ लेने के लिए कुछ देर के लिए गम की दुनिया से भी गुजर कर, गम के रास्तों से भी गुजर कर देखा जाता है। सामने एक तंग बंद सीलन ज़दा जिंदगी गली से गुजरने के बाद जब किसी बड़ी शाहराह पर आकर एक लंबा सांस लेने का मौका मिलता है, अगर आप किसी तंग गली से अपनी गाड़ी गुजारते हैं बहुत मुश्किल से दोनों जानिब देखते हुए, कहीं गड़े हैं, कहीं लोग हैं, कहीं कोई कोना निकला हुआ है किसी मकान का बेतुका सा, बड़ी मुश्किल से आप नाक मुंह चढ़ाते हुए उस वक्त का इंतजार करते हैं कि जब आपकी गाड़ी एक बड़ी सड़क पर ना आ जाए। जो ही बड़ी सड़क पर आती है आपको बहुत मजा आता है। आपने कभी सोचा कि इस बड़ी शाहराह पर आकर बहुत रवानी से गाड़ी को गुजारने का लुत्फ दरअसल उस गली की मरून मिन्नत है।
जहां से आप गुजर कर आए, आपको पता चला कि तंग, ऊंचे नीचे, सीलनज़दा, बदबूदार, घुटनज़दा रास्तों से गुजरने के बाद एक खुली शाहराह पर जिंदगी की गाड़ी को रवां करना कितना खूबसूरत लगता है। तो इसका मकसद हुआ कि हम खुशियों के एहसास को ठीक से हासिल करने के लिए कहीं खुद से गमों को तलाश करते हैं। जरूरी नहीं है कि यूं ही हो के बात यूं रहे कि गम बहुत जरूरी है। गमों का एहसास बहुत जरूरी है। एहसास हो जाए तो फिर उससे गुजरना बहुत जरूरी है। जो बात अभी मैंने आपसे की, उस रास्ते से गुजरने के बाद आपको ज्यादा अच्छा लगा। एक खुली शाहराह पर बहुत रवानी से गुजरना, सारे तजुर्बों से गुजरना चाहिए। जिंदगी के सारे तजुर्बे जिंदगी हैं। असल में जिंदगी यूं नहीं है कि सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। सभी कुछ बहुत मीठा हो तो तुर्श कैसा लगेगा, तल्ख कैसा लगेगा और फीका कैसा लगेगा। सारे जायकों की आ गई हो तो फिर आपको पता चलता है कि जिंदगी क्या है। चाहते हैं अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन। मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन। इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, गर तुम ना आई कहीं। तुम उधर इधर ये जहां छोड़ू मैं। मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे। आई रे ले मैं आई हूँ तेरे लिए। तोड़ा रे हर बंधन को प्यार के लिए। जान रे आज तुझ में समा जाऊं मैं। दिल तेरे सांसों में बस जाऊं मैं। चाहते हैं अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको।
तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे इन सांसों में बस जा तू चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू जा